चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी करनी है, ये झंझट मेरे लिए नहीं है। पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरे साथ अपना चुनाव लड़ रहा है। कितना लोगों का उल्लू बनाओगे भाई? कितना लोगों को बरगलाओगे? हमने यहाँ जहाँ आप खड़े नहीं है, जो टाइलों की, यहाँ पे इतने इतने गड्ढे थे, ये हुड्डा के सेक्टर हैं। अब आप हिसाब लगा लो, जब हुड्डा की सेक्टरों की हालत थी तो कॉलोनियों की क्या हालत होगी, गांव की क्या हालत होगी, सड़कों की क्या हालत होगी। वो दे दिया हुड्डा जी, जवाब दो क्यों दिया? और आज जब विदेश की धरती में बैठ के जब ही राहुल गांधी कहता है कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो उन हिंदुओं के बीच में अपनी ऐसी तैसी करवाना यार आप हैं? क्यों आ रहा है इनके पास वोट लेने जब ये इतने खतरनाक हैं? और दूसरा, तो आरक्षण खत्म करने वाले ये बताएं कि तुमने 2 दिन पहले जो बात की थी वो बात सही थी या आज आप जो बोल रहे हो वो बात सही है? आरक्षण खत्म करने की सोच रहे हो ना, ये मौका ही नहीं देगी जनता। नमस्कार मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है आपका? बहुत मजे में हूँ। किसी तरह की कोई बेचैनी तो नहीं है? किस बात की बेचैनी? आप इलेक्शन में तीसरी बार खड़े हो रहे हैं, अपोजिट पार्टियों ने अपने कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिया, किसी को अपना कॉम्पिटिटर तो नहीं मान रहे आप? देखिए, ये ऐसे सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं है। तो आने वाले 20 दिनों में जैसे चुनाव है, देखिए, चुनाव है, मेरे लिए हर वक्त चुनाव रहता है। मैं हर वक्त चुनाव में रहता हूँ, इसलिए चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी करनी है, ये झंझट मेरे लिए नहीं है। पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरे साथ अपना चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे कोई दिक्कत। तो आने वाले 20 दिनों में चुनाव है, तो क्या प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है? चल ही रहा है चुनाव प्रचार। और जनता से समर्थन की अगर बात करें तो ये बताएंगे, जनता के लोग ही खड़े हैं। तो पिछली 2 बार से भी आप ही विधानसभा से मुझे ऐसा लगता है कि 2014 से भी बड़ा, कई गुना ज्यादा मुझे आशीर्वाद इस बार मिल रहा है। तो इस बार किस एजेंडे पे आप चल रहे हैं? किस तरह के कार्य इस बार आप करोगे? देखिए, पानीपत ग्रामीण विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जिसमें कीचड़, जिसमें गंदगी, जिसमें कुछ था ही नहीं, सत्यानाश हुआ पड़ा था। इधर सत्यानाश हुआ पड़ा था, उधर कांग्रेस कह रही थी कि भाई हरियाणा नंबर 1। कितना लोगों का उल्लू बनाओगे भाई? कितना लोगों को बरगलाओगे? हमने यहाँ जहाँ आप खड़े नहीं है, जो टाइलों की, यहाँ पे इतने इतने गड्ढे थे, ये हुड्डा के सेक्टर हैं। अब आप हिसाब लगा लो, जब हुड्डा की सेक्टर की हालत थी तो कॉलोनियों की क्या हालत होगी, गांव की क्या हालत होगी, सड़कों की क्या हालत होगी। हॉस्पिटल यहाँ नहीं था, हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बदबू आती थी, इलाज करवाने लोग जाते थे, डॉक्टर ही वहाँ पे बीमार रहते थे। हमने नए हॉस्पिटल्स बनाने से लेकर जो भी मूलभूत सुविधाएं, जो नीड है, बेसिक नीड है, मूलभूत सुविधाएं एक भी तो नहीं थी। हर मूलभूत सुविधा को उपलब्ध करवा के लोग सुख की सांस ले सकें, अपने जीवन में वो थोड़ी खुशहाली भी देख सके, इस तरह की सोच के साथ हमने काम किया। आज हम ये कह सकते हैं कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थे, टोटा तो कोई बात नहीं कि मूलभूत सुविधाओं का टोटा पड़ा हुआ है, टोटा मतलब कुछ तो होगा, मगर कुछ भी नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज शायद ऐसी शिकायत कहीं से भी नहीं मिल सकती। दूसरा, इस बार आपने कहा कि आप क्या एजेंडा लेके जाने वाला? एजेंडा है, देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस ये नहीं कह सकती हम विकास कराएंगे। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि कांग्रेस को पता है नहीं डेवलपमेंट क्या कराना है। नहीं तो 35-40 साल तक एक छत्र राज रहने के बाद भी हरियाणा में मूलभूत सुविधाएं भी जब हम लोगों ने दी हैं, तो उन लोगों ने क्या दिया? और बदमाश इतने करें बिला हिसाब मांगे हरियाणा, क्या दे के गए थे जो हिसाब मांगोगे? दिया क्या था आपने? कुछ बताओ तो सही।
CHC दी, PHC दी, स्कूल दिए, बिल्डिंग्स दी, आपने रोड्स बनाए, आपने कॉलोनियों को पानी दिया, गांव को पानी दिया, कोई चौपाल बनाई होगी, कुछ तो किया होगा कि जो हमने नहीं किया और तुमने करके गए थे इसलिए हिसाब मांगे। इसलिए ये फर्जी लोग हैं, ये जाति पाति में लोगों को बांट के बेड़ा गर्क करने पे उतारू हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे बीजेपी वाले। अब इनकी कलाई इन्हीं के नेताओं ने खुद खोल दी। एक तरफ तो ये कहते हैं संविधान खतरे में, इनसे पूछो कि तेरी दादी ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की थी या संविधान को सिर पर रख के आपने उसकी पूजा की थी? हैं? संविधान को तुम लोग कुचलते हो और दूसरे कॉपी लेके हाथ में ड्रामा करते हो। मनमोहन सिंह जी ने जब एक ऑडियंस लेके आए, उस संविधान का हिस्सा था, उठा के पाड़ के आप मीडिया के सामने फेंकने वाले, वो हमें बताएंगे संविधान खतरे में है कि संविधान असुरक्षित है? अब आप मुझे ये बताइए, आरक्षण की बात करने वाले ये बदमाश यहाँ कह रहे आरक्षण बीजेपी वाले खत्म करेंगे, मगर कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ ओबीसी का और ऐसे समाज का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया। हुड्डा जी जवाब दो क्यों दिया? और आज जब विदेश की धरती में बैठ के जब ही राहुल गांधी कहता है कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो उन हिंदुओं के बीच में अपनी ऐसी तैसी करवाने आ रहा हैं? क्यों आ रहा है इनके पास वोट लेने जब ये इतने खतरनाक हैं? और दूसरा, इन्होंने साफ कहा कि ओबीसी का आरक्षण की जरूरत नहीं है और एससी समाज के आरक्षण को खत्म करेंगे। अब बोला है ना उन्होंने। अब हुड्डा जी से जब आप लोगों ने कल उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग एससी समाज का आरक्षण खत्म करेंगे। तो आरक्षण खत्म करने वाले ये बताएं कि तुमने 2 दिन पहले जो बात की थी वो बात सही थी या आज आप जो बोल रहे हो वो बात सही है? आरक्षण खत्म करने की सोच रहे हो ना, ये मौका ही नहीं देगी जनता आपको। अभी 5 तारीख को छठी का दूध याद दिलाएगा एससी समाज, ओबीसी समाज, जिनके तुमने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। अभी आपने बात करी थी सड़कों की, अभी हम है वरिंदा एनक्लेव में, यहाँ की सड़कों की आपने बात कर दी, लेकिन पिछली 2 बार से आप ही हो सत्ता में। अगर देखा जाए सड़कों की स्थिति, सनोली रोड देख लें, बबैल रोड देख लें, वहाँ पे सीवर की व्यवस्था नहीं है। आपको गलत कह, सनोली रोड चकाचक रोड बना दिया, वो रोड NHI का हिस्सा है। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि भी ये क्या है, और मैंने उसको 74 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा जबरदस्त रोड बना दिया है कि आज उसकी कोई उंगली नहीं उठा सकता, इतना बढ़िया रोड बना दिया, 4 लाइन बना दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो स्थिति तो जो सीवर की स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। सड़कों पानी, सीवर की कहाँ स्थिति खराब है? पानी सड़कों पे सड़कों पे पानी आता है। एक बार वहाँ के जो दुकानदार भाई उनसे पूछो भाई ये पानी क्यों आता है, तो आपको उत्तर मिलेगा। आपने बात करी जोश की, उमंग की, और आपने अपने समर्थकों का भी देखा किस तरह से आपको समर्थन दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कितने बजे आपकी विजेता के ढोल बजने शुरू हो जाएंगे? देखिए, ये इन चीजों में मैं कभी नहीं पड़ता। मैं इस चीज की बात करता हूँ कि जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद दे रही है। जनता के आशीर्वाद, ये पानीपत ग्रामीण, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा परिवार है। मेरा परिवार अपना चुनाव खुद लड़ रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार ये जीत हरियाणा की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। तो अभी आप अपना कंपटीशन किसी को नहीं मानते, मुकाबले में किसी? मैं इस तरह के चक्कर में पड़ता है नहीं कभी भी। तो जोश पूरा है इस टाइम? पूरे जोश में रहते ही हैं हर वक्त। तो ऐसा ना हो मंत्री जी की इलेक्शन आते आते ये जोश ढीला हो जाए? क्यों हो जाए? जो अन्य पार्टी है, जो विपक्षी है, क्या बात है, वो उनका काम है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।